पर संभल एक अकेला नहीं है। रामभद्राचार्य जी, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, अब संभल है। अब हम देख रहे हैं कि कानपुर में एक तरीके से ढूंढा जा रहा है कि कोई मुसलमान बस्तियां हैं क्या, वहां पर मंदिर बंद पड़े हैं, उनको खुलवाया जाए। चंदौली में यही बात सामने आ रही है। क्या ये पूरा विवाद फिर अंतहीन नहीं हो जाएगा? जहां तक हमारा अधिकार होगा, हमारे अधिकार मिल जाए, हम विवाद रुक जाएगा। आप देखें कितना अन्याय होता है, हिंदुओं पर कितने अत्याचार होते हैं। रामनवमी पर जब हमारी यात्रा निकलती है तो वे गोली मार देते हैं, रामलला बच्चों पर गोली चला देते हैं, हिंदुओं की बेटी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। तब तो मोहन भागवत को कुछ नहीं ममता होती। ये तो केवल वो तुष्टीकरण से प्रभावित है बस। पर रामभद्राचार्य जी, आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत संघ प्रमुख, अगर वो तुष्टीकरण से प्रभावित है तो वो तो खुद संघ प्रमुख है, और संघ वो ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। है जो पूरे विश्व में हिंदू की आवाज उठाती है। कुछ नहीं उठाते, केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। उनको जेठ की सुरक्षा चाहिए, आनंद करना चाहिए। वो हिंदू धर्म को क्या जानते हैं? जब संघ नहीं था क्या हिंदू धर्म नहीं था क्या? लेकिन संघ की स्थापना करने वाले लोगों में, जिसमें संत भी शामिल थे, स्वयंसेवक भी शामिल थे, उनका तो मुख्य उद्देश्य यही था। मैं जो कहने जा रहा हूं कि भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। लेकिन मैं यही कह रहा हूं। पर ये तो बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं आप। और मैं जो कह रहा हूं शास्त्र सम्मत कह रहा हूं जी। पर जब आप कहते हैं कि हम छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कौन लोग हैं जिनकी तरफ आपका इशारा है? जो भी हो, हम किसी को नहीं छेड़ना चाहते, छेड़ने पर किसी को छोड़ना नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं। हम चाहते हैं सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने अपने देवी देवता का आराधना करें, अपने अपने पंथ के अनुसार चलें, कोई किसी को छेड़े नहीं। हमको तो उपदेश दिया जाता है क्षमा का, उनको कोई उपदेश नहीं देता। अब बांग्लादेश में कितना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, तब तो मोहन भागवत कुछ नहीं कह रहे हैं। कनाडा में क्या हुआ, तब तो कुछ नहीं कहा जा रहा है। चारों ओर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है हिंदुओं पर, तब तो मोहन भागवत कुछ नहीं कहते। रामभद्राचार्य जी, उन्होंने बहुत से लोगों को कहा है कि वो आत्मचिंतन भी एक तरीके से उन्होंने वो संदेश दिया है कि हमेशा किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी ही बात सही है और दूसरों की बात, सारी बातें गलत है। ऐसा नहीं चल सकता किसी भी समाज में। सब कुछ चलेगा। वो कौन होते हैं हमको अनुशासन देने वाले? मैं यही कह रहा हूं, हमको अपना अधिकार चाहिए बस, उनका अधिकार नहीं चाहिए। हम हिंदू धर्म के आचार्य हैं, हमको अपना अधिकार चाहिए। हम सबसे प्रेम करते। ठीक है रामभद्राचार्य, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिर आप संघ प्रमुख का जो पद है उसको किस दृष्टि से देखते हैं? संघ प्रमुख के पद को क्या अधिकार है, क्या उनका महत्व है, क्या उनकी जिम्मेदारी है? संघ के प्रमुख को मैं केवल एक संगठन का संचालक देखता हूं, हिंदू धर्म का आचार्य नहीं। वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते रहे, हिंदू धर्म के वो आचार्य नहीं हो सकते। ठीक है, पर संघ की एक बड़ी भूमिका थी राम मंदिर आंदोलन में भी, जो आप कह रहे हैं कि आज हमें हमारा राम मंदिर मिल गया है। उस आंदोलन में संघ की भी भूमिका रही है। और इस देश में हिंदू धर्म को लेकर क्या आप नहीं मानते कि संघ एक बड़ी आवाज बन करके उठा है, उन्होंने संगठित किया है हिंदुओं को इतने दशकों से? कोई भूमिका नहीं रही, कोई भूमिका उनकी नहीं रही। मुझे बोलने दीजिए, कोई भूमिका उनकी नहीं थी। इतिहास साक्षी है। रामलला की जन्मभूमि में गवाहियाँ हमने दी, संघर्ष हमने किया। 1984 से संघर्ष हमने किया। संघ ने क्या किया? उसमें कोई भूमिका नहीं संघ की। मैं फिर कह रहा हूँ, एक वो संगठन के संचालक हैं बस, वो हिंदू धर्म के संचालक नहीं है। मोहन भागवत जी का एक और बयान था कि जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा था, वो अभी भी कोर्ट में है, और तब उन्होंने एक बयान दिया था कि हमें अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीन हमारे आराध्य हैं,
इनमें से अयोध्या हमें मिल चुकी है, काशी और मथुरा पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर मस्जिद के नीचे हमें शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने बार बार ये बात को दोहराया है कि 3 हमारे आराध्य हैं, जो जन्मभूमि है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नहीं, जहाँ जहाँ मिले हम ढूंढ नहीं रहे हैं, हम शिवाला ढूंढ नहीं रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रामाणिक रूप से हमें मिल रहा है वहाँ वहाँ हमें चाहिए, हम ढूंढेंगे नहीं, हम नई कल्पना नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप देश भर में हक पाने की बात कर रहे हैं, पर अगर अजमेर की बात कर ले, वहां दरगाह पर हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर है। संभल में कहा गया है कि जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर है। उसके अलावा बदायूं की मस्जिद को लेकर के वहां पर विवाद हो रहा है। काशी में भी एक मंदिर की बात की जा रही है। आप मेरी बात सुनिए, 21वीं शताब्दी हिंदुओं की है, हिंदुओं की रहेगी। जहाँ जहाँ हमें मंदिर मिलेगा वहाँ वहाँ हम दावा करेंगे। हाँ, नई कल्पना हम नहीं करेंगे, नई कल्पना हम कभी नहीं करेंगे। और हमने तो देखे, हमने वृंदावन, सुनिए, हमने वृंदावन में रसखान को बिठाया, हमने अब्दुल रहीम खान खाना का सम्मान किया, हमने तो उनका कभी अपमान नहीं किया। हमारे मंदिरों को उन्होंने ही तोड़ा है, हमने तो कोई उनकी मस्जिद नहीं तोड़ी आज तक। पर इसमें कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कि कह रहे हैं कि देश हजारों साल पुराना है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम इतने आ गए हैं तो जमीन के नीचे कुछ ना कुछ तो होगा। अखिलेश यादव है, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं का घर खोद दोगे तो वहां पे भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा शायद नीचे। अरे ये सब तो अखिलेश यादव के पास कोई बुद्धि नहीं है, इसमें बौखला गए हैं वो, कुछ भी कहें। हमें अपना अधिकार चाहिए बस। ठीक है, अधिकार है हिंदू समाज को, जहां भी उनका हक होगा वो उसको वापस लेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।